जो हमारे बटेरू थे वो आए थे सिंगोल से। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बलवंती से आए थे, जिनका नाम बिल्ला था, और वो गोल चराना आए थे यहाँ गांव करोड़ा में। हमारे गांव का खेड़ा लगभग 800 साल पहले हमारे दादाजी पद्मनाभ जी ने बांधा था। इनकी सगाई हमारे गांव करोड़ा के खेमचंद युवक के साथ हुई थी। और पहले जेबीटी भी यहाँ होती थी हमारे गांव करोड़ा में, और उसके लिए हॉस्टल भी था गांव में। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्य तौर पर 68 तीर्थ माने गए हैं, जिनमें से एक काव्य तीर्थ भी अपनी महत्ता बनाए हुए हैं। हरियाणा अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के लिए भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस है। अगर आपको हरियाणा की संस्कृति जाननी है तो आपको यहाँ के गांव में आना पड़ेगा, शहर में नहीं। कैथल जिले में बसा गांव करोड़ा अपने भाईचारे और सामाजिक फैसलों के लिए फेमस है। आइए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करते हैं। ये गांव करोड़ा का ऐतिहासिक और बहुत ज्यादा प्राचीन काव्य तीर्थ है। इसे महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। यहाँ महर्षि कोटि जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। महर्षि कोटि जी ने यहाँ अनेकों वर्षों तक साधना की थी। महर्षि कोटि जी के नाम से ही इस गांव का नाम करोड़ा रखा गया है। सर, हमारे जो बुजुर्ग थे वो गांव करोड़ा में कहाँ से आए थे और कब आए थे? हमारे जो बुजुर्ग थे वो बलवंती से आए थे, जिनका नाम बिल्ला था, और वो गोल चराना आए थे यहाँ गांव करोड़ा में। और पहले कर होती थी, कर लगा रखी थी उनके लिए। जैसे ही कर वाले बर्तन आए तो बिल्ला ने कह दिया, भैया मेरा एरा में नड़ा दियो, रोट है मैं भर दूंगा, मेरा तेरी मैस है। तो क्या किया उसने, सारा बर्तनों में गोबर भर कर ऊपर को मतलब दही वगैरह या मलाई वगैरह लगा दी और वो भेज दिए। तो जैसे ही उन्होंने वो ले जाकर वहाँ कढ़ाया में डाला, जो पहले वाला दूध था वो भी खराब हो गया, और उनका इस चीज़ की जलन हो गई, मतलब गुस्सा हो गया, भाई ये किसने क्या कराया। उसकी पड़ताल करी, भाई ये दूध कहाँ से आया था, तो बोले भाई घोड़ा से आया था ये। तो क्या हुआ फिर उन्होंने मतलब वह सारे इकट्ठे कर लिए भाई उस पर चढ़ाई करने के लिए घोड़ा पे। तो वहाँ से एक ब्राह्मण वहाँ से आकर सूचित कर दिया, उन्होंने कहा भाई जिस पे जैन बचाई जाती हो बचा लो, और नहीं तो सारे न मारेंगे वहाँ। तो बिल्ला बोला भाई मैं तो चलूँ भाई। फिर उसने भी कहा अगर भाई बोया तो तन्ना तो ही चल रहा है। तो उन्हें और जो मेगन था, पन्याणा था, पदड़ा था, न्यू का बो का ही तू कुकर चल रहा है, काटना भी तन्ने पड़ेगा। तो बिल्ला बोला भाई आगा थैम लो चाहे पाछा थैम लो। तो वो बोला भाई ठीक है पाछा हम थैम लेंगे, आगा तो थम जो तने बो रखे। बिल्ला अपना फिर लेकर पदड़ा पर घोड़ी हो गई, उस टाइम घोड़ी लेकर पाई तो सैंस ही लिया 20-25 बड़का थी, और इकट्ठे हो गए जी। जो आज तो यहाँ बस्ती हो रही है अपने खाली हो गया उरा सारा, दरवाजा भीतर ही बस्ती हो गई। तो फिर यहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी जी, और फरीबाद तक जहाँ वो सीम पर कोठा बन रहा है वहाँ एक बुजुर्ग ने पग डाल दी थी कि भाई जाट तेरी आन है, अगर जे इस पर को तू लंघेगा। तो वहाँ फिर ये कर मुक्त हुए थे आसपास के सारे गांव, और मतलब उसने यह कर छटवाई थी। तो इसमें मन्नू बिल्ला का लड़का भी साथ में था। सर, अपना जो गांव है करोड़ा उसका नाम कहाँ से पड़ा? ऐसा है बेटा, मैं दादी सती पे गया था, उधर कोटि ऋषि की प्रतिमा है, और कोटि ऋषि के बारे में सुनने में आया उन्होंने काफ़ी सालों यहाँ तपस्या की है, और उन्होंने भ्रमण करके काफ़ी जलाशयों का, करोड़ों जलाशयों का जल एकत्रित करके कब में डाला गया है। कब जो तीर्थ है वो बहुत प्राचीन है, महाभारत काल से,
और उस तीर्थ में जब करोड़ों जलाशयों का जल डाला गया, उसी के नाम पे गांव करोड़ा नाम पड़ा था बेटा। गांव का जो खेड़ा है वो कब बंधा था और किसने बांधा था? गांव कब बसा, कैसे बसा? हमारे गांव का खेड़ा लगभग 800 साल पहले हमारे दादाजी पद्मनाभ जी ने बांधा था। ये पद्मनाभ जी अपनी माँ के गर्भ में थे तो उसकी माता जी कैथल आ गई थी उपलाना से, वहाँ खून खराबा होने की वजह से मारकाट हो गई थी। तो जब इनका जन्म होया कैथल में, इनके नाना जी तहसीलदार थे, तो इनको थोड़ा सा बड़ा होने पर यहाँ हमारे गांव का जो 42,000 बीघा का रकबा था लगभग, यहाँ आकर उसका नाम करवाए गए। तो वहाँ जब इनका ये थोड़े पले बढ़े, उसके कुछ 20-30 साल बाद इन्होंने सिंगवाड़ से अपने यजमान बुलवा लिए बनवाड़ा गोत के। और जब वो सिंगवाड़ से यहाँ आगे यजमान प्रोत होने लगे, गांव की बढ़ोतरी होने लगी, बड़ा आपस में तालमेल था। उसके बाद हमारे जो यहाँ यजमान है आज भी वही है बनवाड़ा गोत्र के, एक ही गोत्र के हमारे यहाँ यजमान है। और एक ही गोत्र के हमारे यहाँ लगभग जो ब्राह्मण रहते हैं जिन्होंने खेड़ा बंदर है पद्मनाभ की, जो हम औलाद हाँ। तो लगभग 300 साल पहले यहाँ गांव करोड़ा से ही हमारा एक छोटा गांव है कुकरकंडा, वहाँ चले गए थे कुछ हमारे बनवाड़ा साथी हमारे यजमान। तो वहाँ भी आज काफ़ी घर हो चुके हैं। गांव में बड़ा सलूक है, एक ही गोत्र के जाट भाई हैं हमारे बनवाड़ा जी, और सिंगवाड़ से आए हुए हैं। हमारा कोई भी मुद्दा होता है सिंगवाड़ और करोड़ा का इकट्ठा ही रहता है, जहाँ कभी मिलना होता है तो सिंगवाड़ और करोड़ा का आज भी छोटे बड़े भाई की तरह ही मेल मिलाप है। हर छोटे से बड़े फंक्शन तक आपस में एक दूसरे के साथ आते जाते रहते हैं। और हमारा जो यजमान प्रोती का संबंध है, रिश्ता है, वो आज भी मेरे ख्याल से बहुत गांव से अच्छा है। हम छोटे से छोटे फंक्शन में हमारे यजमान हमें याद करते हैं, हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, और हम भी उनको अपने दिल से बड़ा आदर भी देते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। उनके छोटे फंक्शन में कई बार अगर वो भूल से ना बुलावें, हम अपने आप पहुंच भी जाते हैं। तो इस तरह से हमारा खेड़ा बंधे हुए लगभग 800-850 साल हो गए। तो जब उसके बाद हमारा यहाँ जो लगातार जनसंख्या में पीढ़ियों में बढ़ोतरी होती गई, तो आज हमारे गांव में काफ़ी मतलब 10,000 के आसपास वोट भी हैं और बिरादरी भी बहुत सारी हैं। तो खेड़ा हमारे दादा ने बांधा था। सर, अपने गांव का खेलों में और शिक्षा में कैसा इतिहास रहा है? हमारे गांव का खेलों और शिक्षा के हिसाब से आसपास के गांव के मुकाबले ज़्यादा योगदान रहा है। खेलों की अगर बात करें तो हमारे गांव से शुरू से ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हुए हैं। अगर मैं ज़्यादा पीछे ना जाते हुए आज से 50 साल 60 साल पहले की बात करूं तो हमारे गांव के कबड्डी में रामचंद्र जी थे, ईश्वर सिंह थे, मास्टर भरत सिंह थे। तो वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं, जिनका मैच देखने के लिए MLA मिनिस्टर तक आते थे। उन्होंने खेलों में अपना नाम बहुत दूर दूर तक चमकाया है। उनको बार बार नौकरी का ऑफर भी दिया गया। मेरे बाबा जी लगते थे ईश्वर सिंह जी, वो तो बिजली बोर्ड में नौकरी भी कर चुके हैं। मास्टर भरत सिंह मैं बोल ही चुका हूँ, वो मास्टर थे। तो उनके पास अच्छी अच्छी नौकरी के लिए ऑफर भी आते थे खेलों की वजह से। तो उसके बाद उससे अगली जनरेशन की मैं बात करूं, खो खो में, कबड्डी में भी सर्कल कबड्डी, नेशनल कबड्डी, सूबे सिंह थे, कुलदीप थे, मेरे ही बड़े भाई सतीश थे जो आज चंडीगढ़ पुलिस में हैं। तो इन्होंने भी अपनी टीम को सर्कल कबड्डी पे, नेशनल कबड्डी पे, डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रदेश, फिर नेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा इन्होंने अपनी कबड्डी को लेके गए हैं, अपनी टीम को लेके गए हैं, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। और एजुकेशन के हिसाब से मैं बात करूं, हमारे गांव का स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें आसपास के 10 गांव से बच्चे पढ़कर बहुत हाई पोस्टों पे गए हैं। कई ऑफिसर ऐसे हुए हैं जो डिप्टी डायरेक्टर की बात करूं, ज्वाइंट डायरेक्टर की बात करूं या DO की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर तो बहुत सारे हुए हैं। आसपास के 12 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। हमारे स्कूल का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। ये आसपास के 15-20 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। कोई भी बड़ा ऑफिसर मिलता है, हम उसके पास किसी काम के लिए जाते हैं, अगर वो गांव का नाम पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि मैं करोड़ा से ही मेरी पढ़ाई हुई है, करोड़ा गांव का कोई आता है तो मैं काम के लिए मना नहीं करता। काफ़ी इज्जत करते हैं। जैसे मेरे चाचा जी डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर बोल सकते हैं, वहाँ तक पहुँचे। पहले DO थे वो जिले सिंह जी। हमारे एक चौधरी साहब हरि सिंह जी थे, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। हमारे पड़ोस से एक ओम प्रकाश जी हैं, वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रिटायर हुए हैं। तो हमारे एक पंडित जी धर्मपाल जी थे, वो ITBP में SP रिटायर हुए थे। तो हमारे गांव में एजुकेशन का बड़ा अच्छा मैं बोलूँगा बहुत अच्छा कंटिन्यूटी रही है, बड़ा अच्छा फ्लो रहा है।
आज के टाइम में भी मुलाजिम की बात करें, कर्मचारियों की बात करें तो काफ़ी हमारे जैसे कोई भी भर्ती अब भी आती है, पुलिस की आए, फौज की आए या रेलवे पुलिस की आए, तो 5, 7, 8, 10 लगते रहते हैं। टीचिंग में हमारे काफ़ी हैं। जैसे मैं खुद, मेरी स्कूल की जो मेरी एजुकेशन रही है वो गवर्नमेंट स्कूल से रही है। मैं खुद केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। तो हमारे गाँव में मतलब बहुत मेहनत भी करते हैं बच्चे, ग्राउंड में जाते हैं, सड़क पे रनिंग करते हैं, कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, आसपास में जो 5-5, 7 पड़ोस में इकट्ठा होके वो बैठ के तैयारी करते हैं। काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है हमारे। सर्विस की बात हो या गेम की बात रही या एजुकेशन की बात रही, तो काफ़ी अच्छा हमारा गाँव का नाम रहा है। बाबा जी, अपने गांव में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था बेटा, लड़कियों का स्कूल अलग से है, लड़कों का अलग से है। और चौधरी देवीलाल जिस टाइम मुख्यमंत्री थे उस टाइम हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों का अलग से बनाया गया था। गांव ने ज़मीन दी थी उसके लिए। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कों का अलग से है अपने गांव का। और वीआई भी अपने गांव में पहले थी। और पहले जेबीटी भी यहाँ होती थी हमारे गांव करोड़ा में, और उसके लिए हॉस्टल भी था गांव में। बाद में ये चीज़ें मतलब वापसी चली गई, पता नहीं किस कारण से, या लोगों ने अपने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया या शिक्षा की तरफ कुछ कम दिया ध्यान। तो ये मतलब अभी स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है। गांव में पंचायत के किले से मतलब उसमें दान दिया जाता है। जो स्कूल की अलग से ज़मीन है, स्कूल इंतजामिया कमेटी के जो नाम है, उसका हर साल का जो पैसा आता है नहीं, उसमें मिट्टी डलवाई जाती है, कोई नई बिल्डिंग बनवाई जाती है। वो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं जो वो लेते हैं और उनको स्कूल में खर्च करते हैं अपने पैसे को। हाँ। और कुछ अपने अलग से टीचर देते हैं जो सरकार की तरफ से मुहैया नहीं होते नहीं। वो गांव की पंचायत 6 टीचर जो अलग से गांव ने अभी लगाए हुए हैं। पुराने समय में हमारी जो बुजुर्ग माताएं होती थी वो हाथ की चक्की से ही आटा पीसती थी। आजकल हाथ की चक्कियां संग्रहालयों में धरोहर के रूप में ही देखने को मिलती हैं। लेकिन आज भी गांव करोड़ा में कुछ परिवार ऐसे हैं जो हाथ की चक्की से पिसा हुआ आटा ही खाते हैं। हाथ की चक्की के आटे में और बिजली वाली चक्की के आटे में क्या फर्क है? बेटी, इसमें तो आराम आराम से पीसा, ठंडा हुआ है आटा, और बिजली वाली में वो ज़्यादा चक्कर बना गर्म हो जाए। तो इसमें तो फायदे हैं भाई, अपनी सेहत भी सही रहे, आप अगर बैठे वर्जिश कर सका। ये जो दादी सती जी का मंदिर है, इसके पीछे के लोगों के प्रति आस्था क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? बेटे, जो ये दादी सती है, इनका जन्म गांव बिठमड़ा में लगभग 500 साल पहले होया था। तो पहले उस टाइम ना बाल विवाह की प्रथा थी। इनकी सगाई हमारे गांव करोड़ा के खेमचंद युवक के साथ हुई थी। खेमचंद पाड़ी था, मतलब भैंस चराने वाला काम करता था। तो एक बार वो भैंसें लेके बाबा रामनाथ का डेरा है जो वहाँ एक बनी होती थी विशाल, उस बनी के अंदर भैंसें चरा रहे थे। तो वहाँ उनको एक जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के काटने से उनकी मौत होगी। तो परिवार वाले गांव वालों के साथ मिलकर 3-4 दिन तक उनको ढूंढते रहे, पर वो नहीं मिला। तो उधर दादी सती जो थी, उनको सपने में आभास होया कि उनके होने वाले पति की ऐसे ऐसे सांप के काटने से मौत होगी। तो उन्होंने परिवार वालों को बताया कि ऐसी घटना घट गई। परिवार वाले नहीं माने, तो उन्होंने मनवा कर ज़बरदस्ती लेकर वो सीधे उस जगह पर पहुंची जहां वो लाश पड़ी थी उनकी। यह देख कर गाँव वाले भी अचंभित थे, घर वाले भी अचंभित थे कि भैया कदे आई नहीं गई नहीं रहा, कैसे इस जगह का बेरा है इसने। तो वो लाश ना उठाने लगे। वो बोली कि मेरे को तो यहीं इसके साथ सती होना है। बाबा जी बोले कि बेटे, यहाँ बच्चा, यहाँ तो साधु संतों का, सन्यासियों का काम है, यहाँ आपका सती होना उचित नहीं है। तो आप एक काम करो, गांव के उत्तर दिशा में काव्य तीर्थ है, उड़ा जाकर सती हो। तो वो उनके साथ चली आई। जहाँ उनका घर था खेमचंद का, वहाँ उसने
लाश न ले आए। रास्ता में गांव वाला ने सोचा भाई यह बालक है कड़ा सती होएगी, इतना कष्ट क्यों कर सवे गया, तो वो उसने रास्ता पर समझाने दे रहे, वो नहीं मानी। तो गांव वाले कुछ बुद्धिजीवियों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने सोचा कि भाई तन्यू बोलो कौन कोई चमत्कार दिखावेगी, चमत्कार का नाम पे पाछा हट जाएगी और या कड़ाई टल जाएगी, क्योंकि आज से उस टाइम से पहले गांव में कोई सती नहीं हुई थी हमारे। तो चमत्कार के नाम पर बोली मैं चमत्कार दिखा दूंगी। तो उन्होंने क्या करा कि अपने पैरों का चूल्हा बना के बिना किसी माचिस के, बिना किसी आग के, पानी की कार देकर और अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसका ऊपर अपना पतीला टोकना जो भी था धर के उसके अंदर खीर बनाई। यह चीज़ देख के गाँव वाले भी हैरान रह गए कि भाई यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, या तो कोई दैवीय शक्ति है। उसके बाद यहाँ कब तीर्थ पे लेकर आए गए, उनकी चिता तैयार कर दी गई। तो उस दिन के बाद यहाँ दादी सती की आपने देखा होगा मंदिर के अंदर समाधि है। ये भव्य मंदिर बन रहा है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की हर मनोकामना पूरी हो है। यहाँ कोई विशेष आडंबर नहीं है। नून दाल से धोख लागे। चर्म रोगों के लिए यहाँ आओ, नून दाल से धोख लगाओ। 5 शनिवार अपने आप मत्स है, दाद है, खाज है, सब अपने आप खत्म हो जाए। मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु जिसकी भी जो जिस इच्छा है दान चढ़ा के जाओ, छतर चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, पीसे चढ़ाओ, जो भी है। यहाँ किसी की कोई मांग नहीं है। श्रद्धालुओं के सहयोग से ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है। गांव वालों के सहयोग से आज आप देख रहे हैं पार्क है, तालाब है, मंदिर है, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है। अखंड जोत तो यहाँ और यहाँ 12 महीने देसी घी की अखंड जोत चलती है, जिसका मतलब खर्चा पानी जो भी है सब गांव वाले चला रहे हैं, क्योंकि मंदिर के पास विशेष आमदनी का कोई साधन नहीं है। साल में एक बार कृष्ण पक्ष की भादुआ पंचम के दिन यहाँ विशाल मेला और भंडारा का आयोजन हुआ है, जिस दिन हमारे गांव का चाहे कोई देश के किसी भी कोने में रहता हो, यहाँ पहुँच के माथा टेकने की कोशिश करता है। और आसपास के जितने भी गांव गवांड है सब मतलब बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। सर, काव्य तीर्थ को ऐतिहासिक तीर्थ बताया जा रहा है, इसका इतिहास से क्या संबंध है? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्य तौर पर 68 तीर्थ माने गए हैं, जिनमें से एक काव्य तीर्थ भी अपनी महत्ता बनाए हुए है। और महाभारत काल में और वामन पुराण में भी काव्य तीर्थ का वर्णन मिलता है। और बाबा रामनाथ जी ने आज 750 साल पहले यहाँ जोत जगाई थी, तो वो जोत आज भी चल रही है, उसको परंपरा से संभालते आ रहे हैं। तो जब उनकी स्थापना हुई थी इस डेरे की। बाबा जी, अपनी जो गौशाला उसमें कितनी गायें हैं और वो कब शुरू हुई थी? 2009 की साल में शुरू हुई और 12 है गऊ हैं। राम दिया था, मैं था, कालू था, 5-10 हुए सारा गांव में इकट्ठे। उठक मैन धरी, फिर रोज घास लाएंगे, एक पंडित ले लिया, बुग्गी ले ली, बुग्गी लेकर अपना ढोएंगे, मांगे गए, या चलती रही। फिर ब्रांडे शुरू हो गए। ब्रांड फिर 12 साल में सरकार रजिस्टर में चढ़ा दी। ये अपना बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कुकुंड है की, जुआन है की, अकोड है की, 3 गांव में गौशाला है। बाबा जी, अपने गांव कोड़ा में अब तक कितने सरपंच रहे हैं और कौन कौन से नाम क्या उनके? आज तक बेटे पूरे 16 सरपंच रह चुके हैं, जिनका नाम सबसे पहले चौधरी पंडित जगपाल जी, उनकी पिनाना पट्टी से संबंधित था। दूसरा सरपंच बना चौधरी रिसाल सिंह, जो कि बिल्ला पट्टी से संबंधित था। तीसरा सरपंच बना चौधरी कलीराम, जो कि नंबरदार भी और पिनाना पट्टी से संबंध था। चौथा सरपंच बना जागर सिंह, जो कि मेघन पट्टी से संबंधित था। 5वां सरपंच बना जाती राम, जो
चौधरी था जो वो मेघन पट्टी से संबंधित था। जो छठा सरपंच बना लक्ष्मण सिंह जो पादड़ा पट्टी से संबंधित था। सातवां सरपंच बना चौधरी हरि सिंह, वो भी पादड़ा पट्टी से संबंधित था। आठवां सरपंच बना पंडित चौधरी कलीराम जो बिल्ला पट्टी से संबंधित था। और नौवां सरपंच बना, उसी के बीच में मृत्यु होने के कारण उसका लड़का ही दोबारा सरपंची में चुन लिया गांव ने, पालाराम, चौधरी पालाराम। उसके बाद सरपंच बना पंडित रतिराम जो पादड़ा पट्टी से संबंधित था। उसके बाद बना चौधरी शिवचंद मेघन पट्टी से संबंधित था। उसके बाद बना चौधरी खजाना राम, उसकी घरवाली बनी थी और प्रतिनिधित्व करे करता चौधरी खजान सिंह। उसके बाद चौधरी माया सिंह जो पादड़ा पट्टी से संबंधित था। उसके बाद बना करमवीर चौधरी, वो बिल्ला पट्टी से संबंधित था। उसके बाद बना सुच्चे सिंह मेघन पट्टी से, उसकी घरवाली बनी थी लेकिन प्रतिनिधि सुच्चा सिंह करे करता सरपंची के। उसके 16वां सरपंच बना चौधरी बलजीत सिंह जो कि अब इस समय गुजर चुके हैं। सर, गांव करोड़ा के जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ से आए थे? गांव करोड़ा के अंदर 4 पट्टियाँ हैं। चारों पट्टियों के बुजुर्ग, 3 बुजुर्ग थे पादड़ा, मेघन, पन्याना, ये आए थे सिंगोल से। जो बिल्ला पट्टी का है, बिल्ला था वो था बिलोंती से। बिल्ला था जो इसने गांव करोड़ा की कर तड़ाई थी, ये इधर ही बस गया था कि हमें आपके सहयोग और आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें लाइक कीजिए।